Hello friends, in today's video we will be going to discuss change in profit sharing ratio. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बदलते हैं पार्टनर्स के बीच में एंड उसके वजह से क्या इफेक्ट होता है, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. नाउ टेक एन एग्जांपल. ए बी सी तीन पार्टनर हैं. दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2. सी को इस प्रॉफिट शेयरिंग से आपत्ति थी और उसने बोला कि भाई अगले साल से वी विल बी शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1:1. अब बच्चों, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल चुका है तो इसके वजह से फॉर्म पर क्या इफेक्ट होगा, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन दिस वीडियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी होगी कि हु इज अ गेनिंग पार्टनर एंड हु इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. जरा गौर करना बेटा. ए बी सी तीन पार्टनर हैं. तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग था ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:3:2. ये इनका ओल्ड रेशियो है. अब ये क्या चाहते हैं, सी क्या चाहता है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल हो. तो बच्चों, इससे किसको फायदा किसको नुकसान होगा, इससे देखने के लिए जरा एक टर्म समझते हैं. दैट टर्म इज, मान के चलिए फॉर्म का प्रॉफिट 90,000 रुपीज है. 90,000 इज द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म. तो 90,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो इट विल बी 45,000, 9 5 27,000 एंड 18,000. इसका मतलब इस 90,000 का 45, 27 एंड 18 इन तीनों को मिल रहा है. अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए, दैट इज ये न्यू रेशियो है, और ये इक्वल रहे, तब क्या होगा, तब इस 90,000 को 30, 30 एंड 30 के रेशियो में बांट देंगे. बांट दिया. जरा गौर करना, अगर ये रेशियो था तो सबसे ज्यादा फायदे में ये था, बट इस रेशियो की वजह से आने के बाद इसका प्रॉफिट 15,000 कम हो गया, इसका प्रॉफिट बढ़ गया और अनडाउटेडली इसका प्रॉफिट बढ़ गया. तो हुआ क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से ये पार्टनर बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है. कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 15,000 रुपीज का. तो ये ए जो है, ही विल बी टर्म्ड एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. बी और सी दोनों गेन कर रहे हैं. पहले ये 27,000 और 18,000 कमा रहे थे, अब ये 30,000 और 30,000 कमा रहे हैं, तो दे आर द गेनिंग पार्टनर. ये लोग गेन कर रहे हैं. तो चेंज इन प्रॉफिट के वजह से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से अगर किसी पार्टनर को गिव अप करना पड़ रहा है अपना शेयर, तो ही विल बी टर्म्ड एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. और अगर कोई पार्टनर गेन कर रहे हैं तो दे विल बी टर्म्ड एज गेनिंग पार्टनर. अब ये रेशियो और गेन रेशियो क्या होता है. सैक्रिफाइस रेशियो जब भी आपको निकालना हो, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो. तो आप क्या करें, हमेशा ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो से माइनस कर दें. आपको पता चल जाएगा कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया है. एंड नंबर 2, गेन रेशियो अगर आपको निकालना है, गेन रेशियो, तो द फॉर्मूला विल बी एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो को ओल्ड रेशियो से घटा दो, आपको गेन मिल जाएगा. एक बात और बच्चों, गेन हो या सैक्रिफाइस हो, आप चाहे तो एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं. कैसे, लेट अस सी एन इलस्ट्रेशन फर्स्ट. एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1 इज, जो अभी डिस्कस किया था उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं. ए बी सी आर 3 पार्टनर्स. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2. ये उनका ओल्ड रेशियो है. 1 अप्रैल 2021 को इन लोगों ने कहा कि हम अपना टर्म्स एंड कंडीशन बदलना चाहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, दैट इज ए बी सी 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे. अब इसके चेंजेस क्या होंगे बच्चों, तो इसके वजह से आओ, किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया वो निकाल लेते हैं. तो सैक्रिफाइस और गेन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. विल बी फॉलोइंग दिस मेथड. पहले क्या करो आप, ए बी और सी तीनों को साइमल्टेनियसली बैठा लो. यहां पे लिख देना ओल्ड रेशियो, यहां पे लिख देना न्यू रेशियो, और आपको यहां पता चल जाएगा सैक्रिफाइस या गेन. पहले ए का ओल्ड रेशियो था 5/10, 3/10 एंड 2/10. दैट इज 5:3:2.
इनका न्यू रेशियो इज ऑलरेडी गिवन 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब क्या करो आप, अब इसको इससे माइनस कर दो और आपको पता चल जाएगा कि गेन है कि सेक्रीफाइस है। तो आओ चेक कर लेते हैं। 5/10 minus 1/3 that will be 15 minus 10/30, it will be 5/30। 5/30 इसका आंसर है, 5/30 आंसर पॉजिटिव है। अब इसको कर लेते हैं 3/10 minus 1/3, it will be 9 minus 10/30, it will be -1/30, और इसको करेंगे तो इट विल बी -4/30। दैट मीन्स ये आंसर माइनस में है, ये गेन कर रहे हैं, दे विल बी टर्म्ड एज गेनिंग पार्टनर एंड ही इज टर्म्ड एज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नाउ हैपन्स व्हाट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेशन देंगे। कंपेंसेशन कैसा कि भैया मैं तो गेन में हूं, मैं शेयर्स गेन कर रहा हूं, तो मैं तुझे एज अ कॉम्पेंसेशन के तौर पे जितना मैं गेन कर रहा हूं वो तुझे पैसे दे दूंगा। ये पैसे क्या दूंगा, दिस विल बी अंडरस्टैंडिंग इन द टर्म वीडियो ऑफ गुडविल, नॉट नाउ। बस आपको खाली ये समझना है कि सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकला। तो बच्चों, अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज कर रहे हो एंड द आंसर इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ही इज सेक्रीफाइसिंग, एंड द आंसर इज नेगेटिव मीन्स दे आर गेनिंग। तो दैट वॉज ऑल अबाउट who is sacrificing and who is gaining. Let us proceed to case number 2 now. Case number 2 देखते हैं। Case 2 में we again have a situation that is A, B और C तीन पार्टनर है, रेशियो सेम ही रखते हैं 5:3:2। इनका ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। आपको सीधा बोला है कि इन फ्यूचर C का शेयर विल बी 1/4, C का शेयर विल बी 1/4, 1/4 से अच्छा 1/3 कर देते हैं ना, 1/3। तो C का शेयर, C ने बोला कि भैया मुझे 1/3 शेयर चाहिए, आप दे सकते हो क्या? तो C डिमांडिंग 1/3 शेयर। अब बच्चों, इस क्वेश्चन में यू हैव नॉट गिवन एनी न्यू रेशियो, ना तो न्यू रेशियो है, ना ही सेक्रीफाइस है, ना ही गेन है। तो कैसे निकालें? इट इज वेरी सिंपल। क्या करो, मान लो कि फर्म का शेयर 1 है और नए साल से ये 1/3 शेयर लेके जाएगा। 1/3 शेयर लेके जाने के बाद जो बचा वो इन लोगों का, किसका? A और B का। तो आप चेक करते हैं कितना होगा। सबसे पहले फर्म का शेयर मान लेते हैं, फर्म का शेयर इज 1 और C का शेयर इज 1/3। तो रिमेनिंग शेयर कितना? रिमेनिंग शेयर विल बी 1 minus 1/3, तो इट विल बी 2/3। इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया फर्म के शेयर में से 1/3 मेरा है, बाकी जो बचा दैट इज 2/3, उसमें तुम लोग रख लो। तो बच्चों, ये 2/3 को इन दोनों के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। तो A का शेयर विल बी, A's शेयर विल बी 5/8 इंटू 2/3। इसके शेयर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। एक बात गौर करना, ये 5/10 था बट हमने 5/8 लिया है क्योंकि C तो अलग हो गया ना, C के पास तो ऑलरेडी उसका प्रॉफिट मिल चुका है, एंड दैट इज वाई इट विल बी टेकन एज 5/8 एंड नॉट 5/10। तो 5/8 इंटू 2/3 विल बी 10/24। B का शेयर देख लेते हैं, B's शेयर विल बी 3/8 इंटू 2/3, तो इट विल बी 6/24। और C का शेयर तो हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 1/3। यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, तो इसको भी 24 कर लेते हैं, दैट इज 8/24। तो 1/3 बोल लीजिए या 8/24 बोल लीजिए, बात बराबर ही है। तो द फर्म का न्यू शेयर इज 10:6:8। इसको चाहे तो और छोटा कर सकते हैं, 5:3:4। तो बच्चों, ये जैसा था वैसा ही रह गया, ये भी वैसा ही रह गया, गेन हुआ इसको। ठीक है बेटा, तो डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स,
यही फॉलो कीजिए, 10:6:8, 10 यहाँ से, 6 यहाँ से, 8 यहाँ से। तो दैट वाज द सेकेंड केस व्हेन यू डू नॉट हैव दैट ओल्ड न्यू रेशियो इज गिवन, आपके पास न्यू रेशियो नहीं है, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द फाइनल पार्ट, दैट इज केस नंबर 3। पढ़ते हैं। ABC 4:3:2 के शेयर पे प्रॉफिट अपना शेयर कर रहे थे, ये इनका ओल्ड रेशियो है। C बोलता है कि भैया नेक्स्ट ईयर से मुझे 1/3 शेयर चाहिए, और उसमें एक कंडीशन भी डालता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पुराने केस की तरह ही हो चुका है, बट इसमें एक चीज नया है। C कहता है कि आई नीड 1/3, ये मेरा नया शेयर होगा जो मैं A और B से 1:2 के रेशियो में लूंगा। ये नया है बच्चों, मुझे 1/3 शेयर चाहिए और मैं ये 1/3 शेयर A और B से गेन करके लूंगा। कितना गेन करूंगा? 1:2 के रेशियो में। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि C ने गेन कितना किया है। तो लिखेंगे गेन बाय C विल बी, पता ही है फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला है, हम लोग गेन निकाल रहे हैं, तो गेन का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो इज 2/9 माइनस ओल्ड रेशियो इज न्यू रेशियो तो ये रहा, न्यू रेशियो इज 1/3, ओल्ड रेशियो इज 2/9। जरा कैलकुलेट करके देखेंगे तो इट विल बी 9 - 6:27, इट विल बी 3/27 और 1/9, दोनों बोल लीजिए, दोनों सही है। तो मैंने क्या निकाल लिया? मैंने C ने कितना गेन किया पहले वो निकाल लिया। अब बच्चों C का गेन उसने कितने से लिया है वो चेक कर लेते हैं। तो शेयर अक्वायर फ्रॉम A से कितना लिया इसने? तो A से 1/3 के रेशियो में लिया है, तो इट विल बी 1/9 इंटू 1/3, इट विल बी 2/27। और इसने B से कितना लिया है? हियर 1/9 का कितना बच्चों? 2/3 पार्ट, ये हो गया 2/27। ये तो 1/27 हुआ, इट इज 1/27, इट इज 2/27। तो A से इसने 1/27 और B से इसने 2/27, दैट इज 3/27, इसको फायदा है। तो दिस इज हिज गेन, ये बेचारे का सैक्रिफाइस है और ये इसका सैक्रिफाइस है। एक बार आपको गेन और सैक्रिफाइस मिल जाए तो आप आराम से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? लेट अस चेक। तीनों पार्टनर ले लेते हैं, A, B और C। A, B और C। ओल्ड रेशियो इज गिवन, ओल्ड रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9। और आपको पता है गेन या सैक्रिफाइस कितना है। A का सैक्रिफाइस है बेचारे को 1/27, B का 2/27 सैक्रिफाइस करना पड़ा, और C को गेन है दैट इज 3/27 करके। तो अकॉर्डिंगली इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में से गेन रेशियो को, ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस को माइनस करेंगे तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ओल्ड रेशियो में गेन रेशियो को ऐड कर देंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। तो करना क्या? ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस को माइनस करना, इन दोनों को माइनस कर देना, और ओल्ड रेशियो में गेन को प्लस कर देना, दैट इज इसको इससे प्लस कर देना। तो यू विल बी गोइंग टू गेट द आंसर। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका आंसर खुद से निकाल लेंगे, दैट इज द असाइनमेंट फॉर यू।